गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 23 जनवरी 2023 और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन में कुछ खास आर्टिकल नहीं है। लोग बनाते हैं एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो, पता नहीं क्यों टाइम वेस्ट करते हैं। एक घंटे में तो आप यार पेपर पढ़ के नोट्स भी बना लोगे, लेकिन लोग देखते हैं एक एक दो दो घंटों का वीडियो। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको लग रहा है कि जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यूपीएससी बेसिकली मेनली यूपीएससी एग्ज़ाम में, तो आप देखें कि न्यूज़ अगर आपके लिए काम कर रहा है तो ठीक है, या प्रीवियस ईयर से आप देख लें कि न्यूज़ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से। लोग कुछ का भी वीडियो बना रहे हैं, हाथी घोड़ा कुछ भी। तो ये है पहला न्यूज़ जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल देखें, इसमें पूरा डेटा मेंशन किया हुआ है कि एग्जिम डेटा जो आया है रिवाइज करके, जो उसमें ट्रेड डेफिसिट नैरो बाई $10 बिलियन। तो ये है, तो इसमें दो तीन चीज़ें आप ध्यान रख लें। डेटा वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मेंस दे रहा है तो उसके लिए, बाकी इंपॉर्टेंट अभी नहीं है। आप टर्म देख लें, ट्रेड डेफिसिट क्या है, एग्जिम क्या है। एग्जिम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एग्जिम का फुल फॉर्म ही है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। एस्टेब्लिश हुआ था 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये प्रमोट करता है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऑन किया गया है, बट रेगुलेट होता है आरबीआई के द्वारा। दिस इज द डिफरेंस इन एग्जिम, यू हैव टू नो कि ऑन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एंड रेगुलेट होता है आरबीआई के द्वारा। एंड एक सिंपल टर्म है ट्रेड डेफिसिट, एंड ट्रेड डेफिसिट आप डिफाइन कर सकते हैं व्हेन द इम्पोर्ट इज मोर देन एक्सपोर्ट। अगर इम्पोर्ट किसी कंट्री में हम कोई चीज़ अगर इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक है कि ट्रेड डेफिसिट ऊंचा नीचा होगा। इसके लिए वो ट्रेड डेफिसिट है, मीन्स ट्रेड में कमी आ रही है, एक्सपोर्ट में कमी आ रही है। ये रहा पहला आर्टिकल। दूसरा जो आर्टिकल है दोस्तों, जो थोड़ा मुझे इंपॉर्टेंट लगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पुल आउट इक्विटीज़ इन जनवरी। ये जो न्यूज़ है, ये तो आप फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैंने दोनों डिफरेंस बताया है। एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उसमें नाम में ही डायरेक्ट है। एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। इसको आप इस तरीके से याद रखें। और एक है जो बाय इंडियन कैपिटल एसेट कंपनी और इंडस्ट्रियल एसेट, इसमें डायरेक्ट हम बाय करते हैं। इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट में हम परचेस करते हैं स्टॉक, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, परचेस करते हैं स्टॉक, गवर्नमेंट स्टॉक्स, बॉन्ड और सिक्योरिटीज, मतलब इनडायरेक्ट हम उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया, और ये डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट मीन्स इंडियन कैपिटल एसेट में डायरेक्ट जिस कंपनी को पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्रियल एसेट पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिट सोड इन द कैपिटल एसेट, तो इसमें भी दोनों सेम होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में भी क्रेडिट सोड इन द कैपिटल एसेट। और इसमें क्या है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडियन, अगर कोई भी इंडियन फॉरेन में अगर इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल अकाउंट में क्या शो करेगा, डेबिट इन द कैपिटल अकाउंट शो करेगा। इसमें भी सेम है, कोई भी इंडियन फॉरेन अकाउंट का कोई अगर स्टॉक या सिक्योरिटीज खरीदता है तो उसमें भी डेबिट इन द क्रेडिट अकाउंट शो करेगा। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्ट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो तो डायरेक्ट है ही। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दोस्तों, उसमें भी ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एनआईए के बारे में इंपॉर्टेंट है, तो आप ये देख लें। एनआईए का थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों एनआईए के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। और ये अंडर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 के तहत बना था, कि मुंबई जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था ताकि टेरर को रोका जा सके। ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और अगेंस्ट एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैक्टर्स हैं, जो फैसिलिटीज़ जो हैं एटॉमिक फैसिलिटीज़ और न्यूक्लियर फैसिलिटी, उसके अगेंस्ट ये काम करता है और उसके अगेंस्ट रहता भी है। और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, 8 ब्रांच है, जो कि लखनऊ में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है। और ये दो बाउंड करता है इसमें पावर, एक एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, एक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, दोनों को ये बाउंड करता है। तो ये रहा एनआईए के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों, बीएसएफ स्टार्ट ऑपरेशन अलर्ट एक्सरसाइज अहेड ऑफ रिपब्लिक डे। ये छोटा सा है, जो तो थोड़ा फैक्चुअल है, तो इसको याद रखें। ऑपरेशन अलर्ट कहाँ किया गया, बीएसएफ के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये पीसीएस एग्जाम में पूछा जाता है मोस्टली। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, गुजरात बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे बीएसएफ का गठन कब हुआ था, 1965 में हुआ था। नेक्स्ट आर्टिकल इसराइल और पेरू के बारे में रिगार्डिंग था, क्योंकि पेरू में चल रहा है एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, और इसराइल में भी चल रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट प्लान टू ओवरऑल जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट चल रहा है। तो इसराइल का मैंने मैप बताया था आपको, उसको याद रखने का ट्रिक था SCLJ, जो कि सेकंड लेटर है S और लास्ट का 2 लेटर EL और J ऐड करना है। पेरू का BBCCE करके था, तो ये दोनों मैंने पिछले के वीडियो में बताया था आपको, तो इसमें याद रख सकते हैं सेल्ज और BBCCE एक रिवीजन के तौर पर। और मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है इस न्यूज़पेपर में, बस यही है। बने रहे हमारे साथ, और सर फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।